एवरीवन, दुआ करता हूँ सब खैरियत होगा यार। चैनल पे नए हो तो वेलकम, वापस आ रहे हो तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार पिछले वीडियो में तो मैंने एज अ पर्सन मेरे 2 साल कनाडा में कैसे गए, क्या क्या चीज़ें मैंने इवॉल्व हुआ, किन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी, सारा कुछ बताया। और प्रॉमिस करा था अगली वीडियो में मैंने बताना कि एज ए स्टूडेंट 2 साल में क्या चीज़ें सीखी, क्या इंडिया से बिल्कुल ही डिफरेंट थी, क्या थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज़ था। ठीक है, तो वो सारा मैंने सोचा कि अगली वीडियो में इन डिटेल बताऊंगा, ताकि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, कि उनका माइंडसेट थोड़ा सा और प्रिपेयर हो जाए और उन्हें पता हो कि आगे जाके वो क्या फेस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले ना चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पिछली वीडियो को भी शेयर कर दो, इस वीडियो को भी शेयर कर दो। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो यार मेरी जो कहानी है कनाडा आने की, वो मेरे 11th स्टैंडर्ड में शुरू होती है, जब मैंने माइंड बना लिया जाना है। ठीक है, और जो प्रोसेस होता है असली का, वो कनाडा में 10 मार्च 2021 को आया। लेकिन वो जो प्रोसेस होता है ना, वो हमारा पूरे 1 साल पहले शुरू हो जाता है, 2020 में, जब कोविड स्ट्रक होता है। ठीक है, मेरे को इतना पता था कि आई वॉज इन CBSE बोर्ड के पेपर देने थे, तो रिजल्ट इतनी जल्दी आने नहीं वाला। सितंबर इनटेक वाजंट एन ऑप्शन फॉर मी, आई हैड टू गो इन अ जनवरी इनटेक, विंटर इनटेक। ठीक है, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। KP वॉज माई लाइक इन माई माइंड कि यहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे कोप होगी। ठीक है, आई न्यू वट वॉज माई प्लान, राइट। तो हम हो गए तैयार कि सितंबर इनटेक तो मिलेगा नहीं। सितंबर में हमने अपनी फाइल का प्रोसेस शुरू करा, सब कुछ शुरू करा। उस समय बहुत सारी चीज़ें, AIP, डिफरेंट चीज़ें हो गई थी। तो मेरा वीज़ा एंड ऑल अभी तक आया नहीं था, मेरे बायोमेट्रिक्स हो गए थे, बट जनवरी में मेरी क्लासेस शुरू होनी थी। आई वॉज एनरोल्ड, एवरीथिंग वॉज डन। ठीक है, और मेरा वीज़ा आया ही नहीं है अभी तक। ठीक है, बट यूजुअली सबने सजेस्ट करा डेफर कर लो, मई में चले जाना, बट आई थॉट पेरेंट्स ने भी सोचा नहीं यार, टाइम वेस्ट रहा है, लेट्स स्टार्ट द ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेंड उस समय था। तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। ठीक है, जनवरी में सब कुछ नया था, लैपटॉप ले लिया, सब कुछ इंग्लिश में टीचरें बोल रही हैं, बात कर रही हैं। वो 30 से एक बच्चे हैं, उसमें थोड़ा अटेंटिव ज़्यादा होना पड़ता था उस समय। चीज़ें थोड़ा सा कनाडा का ऐसा है कि जो हम 11th-12th में अपना पढ़ लेते हैं ना बेसिक, थोड़ा सा वही कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में वो सिखाते हैं। तो इट वॉज प्रीटी मच थोड़ा सा ही बोलूँगा कि थोड़ा सा ईजी था। आई वॉज इन अ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कोर्स, तो मैथ्स थी उस समय। ठीक है, थोड़े बहुत ऐसे वैसे कोर्सेज थे, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड था मेरे लिए। और इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई मेरे को ऑनलाइन में उनकी तरह अडेप्ट होने में, कि वो कैसे असाइनमेंट्स लेते हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत डिफरेंट था यार। हमारे इसमें क्या होता है, थोड़ा प्रोजेक्ट आ जाएगा, वाइवा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंडिया की बात कर रहा हूँ, वाइवा, प्रोजेक्ट, फाइनल, मिड टर्म, दैट्स इट। वहाँ पे होता है कि यार ब्रेक डाउन, आपकी असाइनमेंट्स होंगी, आपकी क्विजेज होंगी, आपके क्लास के मार्क्स लगेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, आपके मिड टर्म, फाइनल तो होनी है। मिड टर्म आपका 20% का होगा, फाइनल आपका 30-50 तो यही है, इसे साइड कर दो। बाकी जो 50% है ना, वो आपके प्रोजेक्ट्स के हैं, असाइनमेंट्स के हैं, क्विजेस के हैं। वो सारी चीज़ें सीखी, वो सारी चीज़ें पता चली कि यार 10 नंबर की जो क्विज है ना, दैट मैटर्स, क्योंकि 2 क्विजेज होंगी अगर, तो उनके दोनों के 10% लगने हैं। ठीक है, इन टोटल, तो वो 10% चाहिए मेरे को, अगर मेरे को अपनी GPA अच्छी रखनी है, तो उन पर फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं कि मिड टर्म में पढ़ लेंगे, फाइनल में पढ़ लेंगे, हो गए भैया पास ना। 100 में से आपको 60% प्री रिक्विजिट पास करने के लिए और 50% तो कोर्स पास करने के लिए चाहिए। और जो वो 50% है वो ब्रेक डाउन इतनी सारी चीज़ों में होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे पता चली कि यार जो कैनेडियन एजुकेशन है, ये फोकस करती है कि आपको एज अ होल आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। असाइनमेंट्स में आपके टीचर पे डिपेंडेंट होता है कि वो कैसे दे रहा है आपको असाइनमेंट्स। ठीक है, क्विजेस कैसे ले रहा है, आपको प्रोजेक्ट्स दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, 3 प्रोजेक्ट्स दे रहा है, 1 प्रोजेक्ट दे रहा है, 4 असाइनमेंट्स दे रहा है, कितनी उसने डिफ्रेंशिएट करना, वो टीचर पे है। मिड टर्म भी होगा, फाइनल भी होगा, सारा कुछ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत सीखी 2 महीने में। मैंने 4-5 कोर्सेज लिए। आपको एक डिफरेंट अपनी बारे में बताता हूँ। मेरे को हमेशा से क्लियर था कि मैंने ड्रॉप भी लेना है, मैंने कोप भी करनी है, मेरे को शायद दूसरा ड्रॉप लेना पड़े। तो मैं अपने दोस्तों से पीछे नहीं हट सकता था ना, क्योंकि ड्रॉप लेने में ऑब्वियसली उन भी स्टडिंग, तो मैं उनसे पीछे हो जाऊंगा। मैंने हमेशा 5 कोर्सेज लिए। पहले सेमेस्टर में हर कोई 3 कोर्सेज लेता है, यूजली 4 ले लेता है ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने 5 लिए, दैट वॉज माई लिमिट। मैंने 500 पे फोकस करा, GPA भी ठीक ठाक मेंटेन रखी। ठीक है, 3 से ऊपर था हमेशा। तो ये सारी चीज़ें हुई। मैं हमेशा तो अपने दोस्तों से ना ज़्यादा कोर्सेज लिए, बिकॉज आई डेंट वांट टू वेस्ट टाइम, कि वो सारे ग्रेजुएट हो रहे हैं और मैं यहाँ भी पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हुआ, मैंने कभी भी 3 कोर्स तो लिए ही नहीं यार। आई नेवर ट्राइड देम। ठीक है, 4, 5, 5, 5, 4 खत्म। ठीक है, एक कोर्स मैंने अपनी इंटर्नशिप के साथ लिया। तो ऐसे मैंने चीज़ें ख़त्म करी। और कोर्सेज की बात हो गई ये। तो जो मेरे को समझ आया कि 10 मार्च को जब मैं कनाडा आया ना, मैं बीमार भी हुआ, तो मेरे को पता चला कि फर्स्ट सेमेस्टर है, आई हैव टू फोकस ऑन माई स्टडीज़। ठीक है, ये मेरे दिमाग में हमेशा से क्लियर था कि आते ही मैं जॉब के पीछे भाग लिया ना, हो गया मेरा काम। तो ठीक है, क्योंकि आते ही जो
सबका नहीं कहूँगा, 80-70% माइंडसेट होता है ना भैया कनाडा लैंड हो गए, घर जाने से पहले ना जॉब हाथ में हो जाए, बस ये चाहिए हमने को, अपने को पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, ये होता है। आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, राइट। तो ये मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं, मेरे उसमें था कि मैं जाऊँगा थोड़ा सेटल इन होऊंगा, महीना 1.5 महीना लगाऊंगा, एंड दैट हैपन। ठीक है, मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर आराम से पास करा, फिर मैंने जॉब ढूंढी, ग्रेस ऑफ गॉड जॉब भी बहुत अच्छी मिल गई, सब अच्छे से हो गया। ठीक है, और उसके बाद तब मैंने एक चीज़ सीखी यार, जो तब भी नहीं सीखी, 4 महीने जब मैंने सिर्फ काम करा, तब मैंने काम करना सीखा अपनी ज़िंदगी में ना, कि यार जो घर वाले पैसा कमाते हैं ना उसकी वैल्यू क्या होती है, वो मैंने तब सीखी कनाडा आके ना, कि स्टूडेंट लाइफ में मैंने पैसे की वैल्यू सीखी, जो कि इंडिया में बिल्कुल भी नहीं सीख सकता था। इंडिया में 4 साल में कॉलेज में होता, हॉस्टल पेड होता, मेस पेड होती, सब कुछ होता, अरे भैया घर वाले गाड़ी बाइक कुछ भी दिला देते हैं, हम फ्री होते हैं, हमें पढ़ना है, बस पढ़ना है और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना, फिर तो वहाँ लाइफ अलग होती। ठीक है, यहाँ आके पता चला कि हमें पढ़ना भी है, हमें अपना खाना भी खुद बनाना है, टिफिन लगवाना है। ठीक है, हमें अपनी जॉब का भी देखना है, हमें प्रेशर लेना है, हमें जॉब पे जाना है। यार आप मानोगे नहीं, कार हर कोई आते नहीं लेता। ठीक है, जॉब आपकी 10 बजे शुरू हो रही है, आपको बस टाइमिंग की वजह से एक बस हर 40 मिनट बाद आती है, तो आपको 40 मिनट पहले वाली बस लेनी पड़ेगी। ठीक है, मेरा काम रात के 10 बजे शुरू होता था, मैं घर से 8 बजे निकलता था, एक तरह से सुबह 6:30 खत्म होता था, मैं घर 7:30-8 बजे आता था। मैं 8 से 8 मैं 8 घंटे की शिफ्ट लगाने नहीं, मैं 12 घंटे अपने इन्वेस्ट करता था उस समय। तो ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आते ही जब आप उन चीज़ों में कोप अप करोगे ना, आपको पता चलेगा कि यार ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है, 8 घंटे की शिफ्ट है बट मैं इन्वेस्ट वो जो 2 घंटे आने जाने के 4 घंटे वो भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो वो जो टाइम इन्वेस्टमेंट है ना वो आपको देखनी पड़ती है। कि गाड़ी ले लो आपके ऊपर है, बट आपको अपनी दूसरी चीज़ भी फीस का देखना होता है। मेरे माइंड में वो सब था, तो इसलिए मैंने सोचा कि दिस इज बेटर ऑप्शन फॉर मी। रात को काम कर रहा हूँ, दिन में कॉलेज अटेंड कर रहा हूँ, सो आई एम गुड विद दैट, आई कैन हैंडल दैट। तो ये सब करा। ठीक है, और हर जगह एक पॉइंट तो आता ही आता है। ठीक है, हर उसकी लाइफ में आता है, मेरी उसमें भी आया कि पढ़ते पढ़ते ना, पढ़ाई को कोप अप करते करते एक बार ऐसा होता यार क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उठता हूँ, काम पे चले जाता हूँ। ठीक है, फिर क्लास लगाने के लिए उठता हूँ, थोड़ी देर के लिए क्लास का करता हूँ, फिर असाइनमेंट ड्यू होती है उसको करता हूँ, 1-2 दिन पहले असाइनमेंट ड्यू है उस पर कर रहा हूँ, पूरे अच्छे से उस पर भी फोकस नहीं कर पा रहा, काम पे मन नहीं लग रहा। ठीक है, लाइफ इज नॉट हैपनिंग। ठीक है, ये एक थॉट आता है कि जो लाइफ है ना दैट्स कंप्लीटली डेड। स्टूडेंट लाइफ में पक्का आएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, क्योंकि ये हर किसी के दिमाग में आता है, मैंने अपने दोस्तों से भी बात करी, उनके दिमाग में भी आता है। ठीक है, कर क्या रहे हैं हम, वो जो फेज होता है ना उससे बचकर रहना। उस फेज में आपके आसपास कोई होना चाहिए, दोस्तों में मैं कह रहा हूँ अपनी माइंडसेट का। ठीक है, कि जो आपको पता है कि यार ये बंदा ना, आई एम लुकिंग इन अ मिरर, वो ऐसा होना चाहिए। और यार मेरे से लिखवा के ले लो डिप्रेसिंग थॉट, जो भी आपकी ज़िंदगी में टफ चल रहा है, अपने घर वालों से बात करो, और एक ऐसा दोस्त रखो जो कि यार जिसके साथ आप बात करते हो ना, कि वो बात पे एग्री करता है जिस पे आप एग्री करते हो, डिसएग्री करता है, आपकी गलत उस पर सही उस पर आपके साथ होता है। बस पेरेंट्स और एक दोस्त आपकी। यार कनाडा में आपको कोई भी दिक्कत होगी ना, आप उसे आराम से फेस कर लोगे। ठीक है, और इसी के साथ एक सिंपल सी ट्रिक है, सब कुछ ओवरबर्डन हो जाता है, सब कुछ ऐसे लगता है कि सब कुछ ना क्रैम्प अप हो रहा है, हर कुछ सारी जगह से प्रेशर हो रहा है, काम पे प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, फाइनल्स आ गए, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। अपने आप को टाइम दो, गिव योरसेल्फ सम रूम, ब्रीदिंग रूम दो। ठीक है ना, मैंने भी बहुत बार कट ऑफ करो खुद को थोड़ा सा, जो आपको करना पसंद है वो करो, एक दिन के लिए करो। एक दिन काफ़ी होता है कनाडा में ना, बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए, कहीं पे भी हो आप। ठीक है, तो आप वो चीज़ करो। मेरे लिए यूजुअली होता था कि मैं जाता था हाइक पे या पहाड़ों पे या कोई भी अच्छा सा पार्क हो जहाँ पे ना थोड़ा सा चल सकें, दिमाग क्लियर होगा। ये मेरा ऑब्सेशन सा हो गया। ठीक है, वैंकूवर में तो वैसे ही पानी और पहाड़ है बस, तो मैं ये करता था और माइंड यूज्ड टू बी लाइक क्रिस्टल क्लियर। सांस मिल गई, एक लंबी सांस ली मैंने उस दिन पूरे, फिर आई एम गुड टू गो फॉर अ मंथ, फॉर 1.5 मंथ, फिर से वही करना है। तो डिप्रेसिंग स्टेज आएगी स्टूडेंट लाइफ में, कोप अप करना मुश्किल हो जाता है, सब कुछ होगा, अपने एक्सपीरियंस करना है, चिंता मत करो उस समय। बस ये मेरी 2-3 एडवाइस है, इन्हें याद रखना और वो फेज बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब मेरे साथ हुआ स्टूडेंट लाइफ, पढ़ते पढ़ते हो गया। अब स्टूडेंट लाइफ में ना दिक्कतें बहुत आई, कैसे कि कभी कभार ऐसे होता था कि यार असाइनमेंट आ गई, हो नहीं रही। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, चेक, फाइवर और कोर्स वर्क, आई डोंट रिमेंबर नाउ, अब यूज़ नहीं करते, तो ये चीज़ों के आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट में आओगे। ठीक है, एंड कभी कभार नॉट डिपेंडेंट ऑन देम, कभी कभार उनसे हेल्प लेना इज गुड।
कोई उसमें गलत बात नहीं है। आप कभी कभार इन साइट्स पे जाओगे, हेल्प लोगे, जो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे कि यार ये प्रोफेसर ने दे दिया, समझ ही नहीं आ रहा, इस पर इतना ज़्यादा टाइम लगा लिया, 3 घंटे 2 घंटे, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। कभी कभार आप वर्क में इतना बिजी होंगे कि आपको असाइनमेंट करने का टाइम नहीं मिला, आप तब उस जगह जाओगे। आई एम नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग, आई एम नॉट लाइक गलत तो है वो, बट जब ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, दीज आर सम यूजफुल लाइफ लाइन्स यू कैन से कि आपके पास है एज अ स्टूडेंट। आप जब भी कभी भी लाइक ओवर बर्डन हो जाते हो कि नहीं कर पाए ड्यू टू जेन्युइन रीजन, यू कैन हेल्प, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर। तो ये सारी चीज़ें याद रखना आपको। मैं इस वीडियो से नहीं याद रहेंगे, आपके आसपास वाले सब जुगाड़ू होंगे, हर कोई जुगाड़ू होता है, ठीक है। कनाडा आके आप कुछ और करो ना करो, आप जुगाड़ करना कुछ सीख जाते हो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। और स्टूडेंट लाइफ में यार और कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपके दोस्त बनेंगे, बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। और एक चीज़ होती है कि हर सेमेस्टर ना आपको पता नहीं होगा आप किसकी शक्ल देखोगे, किसकी नहीं देखोगे। क्योंकि इंडिया में तो होता था ना, हम 4 साल के लिए जिन बच्चों के साथ घुस गए, बस भैया अब ये 4 साल तक यही शक्लें हैं आसपास, इनसे ही मदद लेनी है, यही हमारा ग्रुप है, ये सब होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहले सेमेस्टर में आप जिसके साथ गए, अगले सेमेस्टर में किसी ने मेरी तरह ड्रॉप ले लिया, वो नहीं दिखा आपको, किसी ने कोई और कोर्सेज ले लिए, किसी को सेम कोर्स डिफरेंट प्रोफेसर मिल गया। तो आप यार, आप 40 साल के बंदे के साथ भी पढ़ रहे होंगे। ये इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहना कि आपका कंपटीशन आपके लेवल का नहीं है, वो आपसे ऊपर का भी है, आपसे नीचे का भी है। तो ये चीज़ बहुत बहुत लोगों को अलग लगती है कि यार क्या है ये क्लास एनवायरनमेंट है। क्योंकि इंडियन जो हमारा माइंडसेट होता है, हम सारे एक खान के होते हैं, एक एज ग्रुप के होते हैं, एंड वी प्रेफर दैट, आई यूजुअली प्रेफर दैट कि यार सारे एक साथ ग्रो कर रहे हैं, सारे एक लेवल पे टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। सबको अच्छा लगता है, कोई एक्स्ट्रा कर रहा है तो वो अच्छी बात है। यहाँ पे यार आप 30 साल के बंदे के साथ 40 साल का बंदा आपके कोर्स में हो सकता है, एंड यू वोंट नो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सबसे बड़ा जो चेंज मेरे को लगा ना एजुकेशन सिस्टम में, कि यहाँ पे कोई भी कभी भी आपके साथ पढ़ रहा होता है, एंड दे आर योर क्लासमेट्स एंड कंपटीशन। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। वो चीज़ कभी कभार डिमोटिवेट कर देती है कि यार क्लास में प्रोफेसर पढ़ा रहा है और सिर्फ एक ही बंदा आंसर देने में लगा है, 2-3 लगे हुए हैं, ठीक है, बस इन्हें कैसे आता है। तो किसी और पे फोकस नहीं करना, घोड़े की तरह ना, लाइक ऐसे वो होता है, अपने ऊपर फोकस करना है। और जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है इजीली स्मूथली निकल जाएगी। सेटबैक्स आएंगे, उसके लिए मैंने आपको बता दिया, रिलैक्स रहना है, बातचीत करो अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से बातचीत करो, उनको कीप देम इन अ लूप, उन्हें लूप में रखोगे, सब बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है। और आपकी लाइफ इजीली ट्रांजिशन हो जाएगी फ्रॉम स्टूडेंट टू एन इंटरनेशनल वर्कर है। तो बस यही सब था, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की मेरे को क्या डिफरेंट लगा, ठीक है। मेरी स्टडीज़ कैसे गई, इंटर्नशिप हुई, ड्रॉप लिया, ठीक है, कोप की तैयारी करी, ये सारा है। इंटर्नशिप ड्रॉप का मैंने इसलिए नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, लिंक चेक कर लेना, ठीक है, उधर चेक करना उसे। और इस वीडियो का मेन रीज़न यही था कि 2 साल मैंने पढ़ाई करी, डिफ़िकल्टीज भी फेस करी, क्या माइंडसेट मेरे को रखना पड़ा, कौन सी चीज़ें मैंने करी कि जिससे मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहा वाइल स्टडिंग, वाइल कॉपिंग अप विथ माई वर्क एंड माई लाइफ, राइट। तो ये था, अब आपको सब पता है, ठीक है। यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर स्टडीज़ इन कैनेडा। इसी के साथ अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, इट्स एडी साइनिंग ऑफ।